प्रायः 588 ईपू लगभग में आज के नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्यवंशी राजा सिद्धार्थ और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था सिद्धार्थ गौतम। बाल्यकाल और वैभव राजा सिद्धार्थ चाहते थे कि उनका पुत्र संसार की वे दुख कष्ट न देखे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख समृद्धि में रखकर पलाया, धन भोग विलास, सुंदर वस्त्र, पालकों की सेवा, सब कुछ था। वह राजमहल में ही बड़ा हुआ। जीवन का दृष्टिकोण बदलना। परंतु एक दिन जब वह महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें चतुर्दर्शन कहते हैं। 1 बुढ़ापा, एक बूढ़ा व्यक्ति। 2 रोग, एक अस्वस्थ व्यक्ति। 3 मृत्यु, एक मृत शरीर। 4 संन्यास, एक तपस्वी व्यक्ति जो सांसारिक जीवन से दूर था। ये दृश्य सिद्धार्थ को बेहद प्रभावित और दुखी करने वाले थे। वे सोचने लगे, इस संसार में सब जीव दुख, बीमारी, बूढ़ापा और मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। तप और साधना, तब से उन्होंने संन्यास ले लिया। राजसी जीवन को छोड़कर उन्होंने संसार की वासनाओं का त्याग किया, कठोर तपश्चर्या की, उपवास किया, कठिन साधन। परंतु उन्हें लगा कि अत्यधिक संयम और तप मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। बोधि प्राप्ति। एक दिन उन्होंने मार्ग पौधा बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान बैठने की प्रतिज्ञा ली कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान न प्राप्त हो जाए। लंबी साधना और स्थिरता के बाद अंततः वे बुद्ध, यानी जो जाग गया हो, बन गए। उन्होंने सत्य का अनुभव किया, दुख का कारण, उसका अंत और उस तक पहुंचने का मार्ग। उपदेश और धर्म की स्थापना। बोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सौरंथ, आज का सारनाथ, भारत में दिए। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न अतिविलास न अति साधना, बल्कि संतुलन और समझ का मार्ग। उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख निरोध का मार्ग और अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म,